हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों के गुण के पार्ट नंबर 7 की। इससे पहले भी अपने इसके 6 पार्ट आ चुके हैं और अगर आपने वो 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उस पर आप जाकर इसके भी पार्ट देख सकते हैं और बाकी जो एडवांस मैथ के टॉपिक हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का टॉपिक हमने लिया है एस्क्राइब्ड सर्किल्स और एक्स सर्किल्स एंड इट्स रेडी, यानी बाह्यवृत्त और इनकी त्रिज्या हैं। शॉर्ट में हम इसको एक्स सर्किल ही बोलते हैं। रेडी का मतलब आप जानते ही हो, त्रिज्याओं से है। अब ये देखिए होता क्या है, इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अंतःवृत्त यानी इन सर्किल और परिवृत्त यानी सरकम सर्किल क्या होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर बाह्यवृत्त की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाह्यवृत्त और इनकी त्रिज्याएं। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल ले लिया जैसे ए बी और सी, ठीक। अब इसमें आप देखना ये बाह्यवृत्त कहाँ बनेगा। तो इसमें क्या था, अंतःवृत्त में तो मैंने अंतः कोणों का अर्धक किया था और यहाँ हम करते हैं बाह्यवृत्त लाने के लिए कोई भी दो बाह्य कोणों का अर्धक। जैसे मैंने ये एंगल बी और एंगल सी, इसका एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण ले लिया है और इसका मैंने दोनों का अर्धक कर दिया। अर्धक आप जानते ही हो कैसे करते हैं, इनसे चाप लगाते हुए, है ना ये। और ये जहाँ भी आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर E1। अब ये E1 क्या है, E1 यहाँ पर आपका हो जाता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर को आप कहते हैं बहिर्केंद्र, ठीक है, बहिर्केंद्र। अब इसमें क्या होता है, E1 क्यों नाम लिया मैंने, क्योंकि ऐसे ही मान लो अगर आप इधर A और C को बढ़ा के और इधर करेंगे तो E2 हो जाएगा, इधर E3 हो जाएगा, इस तरह से जो भी है E1 E2 E3, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए है क्या कि जैसे ही आप A के सामने वाले की बात करेंगे तो E1 आएगा, B के सामने यहाँ जो बनेगा वो E2 होगा और C के सामने E3। तो ये तो हुए आपके 3 बहिर्केंद्र। अब इसमें होता क्या है, देखिए E1 से आप यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो सीधी यूँ। जैसे मान लो ये है कोई भी, मान लो D मैंने ले लिया, तो आपको ये डिस्टेंस इसमें ले लेनी है, ठीक है ये। और यहाँ से जैसे ही आप जो है ये आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो आपका इन तीनों साइड को छूता हुआ जाएगा। ये जो मैंने यहाँ रेडियस ली थी, ये E1D आपको दिख रही है, जो इसको कहते हैं R1। R1 का मतलब है यहाँ पर ये X रेडियस हो जाती है। X रेडियस का मतलब होता है यहाँ पर Y त्रिज्या, ठीक, X रेडियस, इसको डिनोट करते हैं R1 से। अगर ये A के सामने है तो R1 हो जाएगी, B के सामने है तो R2 हो जाएगी और C के सामने होगी तो वो R3 हो जाएगी, क्लियर है। और ये जो सर्किल एक नया ड्रॉ हुआ है, इस सर्किल को आप कहते हैं एक्स सर्किल या स्क्राइब्ड सर्किल, ठीक। तो एक्स सर्किल यानी ये आपका हो जाता है बाह्यवृत्त। तो इस तरह से पूरी स्टोरी है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपसे कोई पूछे कि एक त्रिभुज में कितने बाह्यवृत्त बन सकते हैं, तो 3 बन सकते हैं। जबकि आपने देखा कि जो परिवृत्त थे, परिवृत्त की संख्या किसी त्रिभुज में 1 ही होती है। अंतःवृत्त कोई पूछे तो उनकी संख्या भी 1 ही होती है। लेकिन बाह्यवृत्त की अगर कोई बात करे तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सीधे फॉर्मूले पर। तो यहाँ सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है R1 इक्वल डेल्टा अपॉन S माइनस A, ठीक। ऐसे ही अगर आप R2 निकालने जाएंगे तो डेल्टा अपॉन S माइनस B हो जाएगा और आप R3 निकालने जाएंगे तो डेल्टा अपॉन S माइनस C हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं R1 का एक यहाँ पर ये भी फॉर्मूला है S tan A/2, ठीक है।
और अगर इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो R2 का हो जाता है यहाँ पर S10 B/2 और R3 का आपका क्या हो जाएगा S10 C/2। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि सर R3 का तो ये भी फॉर्मूला है और R3 का ये भी फॉर्मूला है, तो हमें क्वेश्चन में कौन सा यूज करना है? तो वो तो आप ये देख लेना कि एलिमेंट आपको क्या दिए हैं। जैसे मान लो डेल्टा दिया है और सी दिया है तब तो ये लगेगा, और अगर एंगल सी दिया है, ये क्या एंगल, तो एंगल सी दिया है और एस यानी हाफ पेरीमीटर दिया है तो ये लग जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे फॉर्मूला देखते हैं इसी में। अगला फॉर्मूला अपना R1 इक्वल A इंटू कॉस B/2 कॉस C/2 अपॉन कॉस A/2। ये क्या है कि ये तब लगेगा जब तीनों कोण आपको ABC दिए हों। R2 देख लेते हैं इसी पैटर्न पे। आप R2 का तो अपने आप भी बना सकते हो, क्या हो जाएगा B कॉस C/2 कॉस A/2 अपॉन में कॉस B/2, ठीक है। और इसी क्रम में आपका R3 क्या हो जाएगा C कॉस A/2 कॉस B/2 अपॉन में कॉस C/2, ठीक। तो ये इस तरीके से हो गया आपका R1, R2 एंड R3, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा जिसमें कि अपन बात कर रहे हैं परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्याओं में संबंध। तो परित्रिज्या को आप जानते हो किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, अंतःत्रिज्या को स्मॉल r से, और बाह्य त्रिज्याओं को R1, R2 और R3 से। तो कहने का मतलब अब हम उन फॉर्मूलेज की बात करेंगे जिसमें कि इन सभी का एक साथ ही रोल आएगा, ठीक। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपका हो जाता है यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इक्वल 4R। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कई क्वेश्चंस में अपन इसका आगे यूज करेंगे। तो देखते हैं आगे और फॉर्मूले क्या हैं। अगर आपको इनके व्यतक्रमों का योग पूछा जाए, यानी बाह्य त्रिज्याओं के व्यतक्रमों का योग, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर ये 1/R हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं। नंबर थर्ड पे हमारा फॉर्मूला है 1/R स्क्वायर प्लस 1/R1 स्क्वायर 1/R2 स्क्वायर 1/R3 स्क्वायर। देखिए ये था ऊपर व्यतक्रमों का योग और ये है व्यतक्रमों के वर्गों का योग, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको इसे याद कर लेना है। नंबर फोर जो फार्मूला आपका वो ये है 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। अगर ये कहीं आ जाए तो ये आपका हो जाता है 1/4RR। यहाँ कैपिटल R परित्रिज्या है और स्मॉल r अंतःत्रिज्या है। यहाँ स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूले और भी हैं, जैसे ये मैंने एक इम्पोर्टेंट फार्मूला लिया है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप आपका 2018 में पूछा गया है। अब इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है वो, आपको बस ऑप्शन में ये दिया जाएगा, बस वो टिक करना है। तो देखते हैं ये फार्मूला क्या है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इक्वल एस स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको कोई बाह्य त्रिज्या और परित्रिज्या में फार्मूला पूछे तो वो आपके ये तीन फार्मूले हो जाएंगे। R1 इक्वल 4R साइन A/2 कॉस B/2 कॉस C/2। अब देखो इसमें याद करने की क्या ट्रिक है, जैसे R1 है तो यहाँ साइन A/2 आ गया, बाकी कॉस आ गई। R2 है तो अब ये साइन B/2 आ जाएगा, ये कॉस आ जाएंगे। ऐसे ही R3 है तो आपका साइन चला गया C/2 में, बाकी दो कॉस के आ गए। तो बस आपको ये सीरीज याद रखनी है, ये जो सीक्वेंस चल रहा है साइन का, बस आपको ये ध्यान रखना, बाकी तो कॉस ही रहने, ठीक। तो अगर आप इनको एक बार जब लिख के देखेंगे तो आपको अपने आप इसमें जो अंदर छुपी हुई हिडन ट्रिक्स हैं वो अपने आप समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है NDA 2012 का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में भी पूछा गया था करंट में ही।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। R1 लेस देन R2 लेस देन R3 और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया क्या है, इसने आपको दिया है R1 लेस देन R2 लेस देन R3। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने R1 का फॉर्मूला क्या पढ़ा, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो ये मैं यहाँ लगा दूंगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। अब मान लो अगर हम डेल्टा से डिवाइड कर दें तो आप जानते हो कोई अगर धनात्मक राशि यानी पॉजिटिव क्वांटिटी से अपन किसी एसमिका को, ये एसमिका किसको कहते हैं, इसको ये एसमिका बोल दो, चाहे आप इनइक्वालिटी बोल दो, ठीक है। तो जब हम किसी धनात्मक राशि से भाग देते हैं तो इस एसमिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा में कैंसिल कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए, 1 अपॉन एस माइनस बी, 1 अपॉन एस माइनस सी। अब यहाँ हम करेंगे व्युत्क्रम यानी उल्टा करेंगे। तो व्युत्क्रम करने से क्या होता है, एसमिका का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इसको व्युत्क्रम करूँगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो जो आपका अभी लेस देन चल रहा था वो चिन्ह आ जाएगा ग्रेटर देन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तीनों में से हम क्या करेंगे कि एस को हम कर रहे हैं माइनस, तीनों में से मैं एस को माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एस आपका हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। यहाँ पर ये ध्यान रहे, किसी धनात्मक राशि को माइनस करने से एसमिका पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपकी बची माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी ग्रेटर देन माइनस सी। अब जैसे ही मैं यहाँ पर तीनों में -1 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी -1 से गुणा करूँगा, यहाँ पर यहाँ तीनों में मैं जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस की राशि से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि ये जो एसमिका का चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ए लेस देन बी लेस देन सी, और ये आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, जो कि आपने ऊपर देखा कि ये फर्स्ट ऑप्शन था, ए लेस देन बी लेस देन सी। चलिए मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए रिपीट क्या है, सबसे पहले R1 का हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा मैंने कैंसिल कर दिया, फिर किया व्युत्क्रम यहाँ पर। अब व्युत्क्रम यानी इन्वर्स करने से क्या होता है कि ये जो एसमिका होती है वो उल्टी हो जाती है, यानी लेस देन से बदल गई ग्रेटर देन में, ठीक है ना। अब यहाँ मैंने एस घटा दिया, तीनों में से एस कैंसिल हो गया, ये राशि आ गई आपकी माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी और ग्रेटर देन माइनस सी। अब इस माइनस को हटाने के लिए मैंने -1 से तीनों में मल्टीप्लाई किया, तो माइनस की राशि से जैसे ही हम गुणा करते हैं तो ये एसमिका का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो अभी जो ग्रेटर देन की थी वो वापस किसकी हो गई, लेस देन की। तो ये आपका हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 8r स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कह रहा है तब ये त्रिभुज कैसा होगा। तो इसमें एक ऑप्शन तो दिया है समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल, एक कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल होगा, एक कह रहा है न्यूनकोण त्रिभुज यानी एक्यूट होगा, और एक कह रहा है अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज होगा। और आपका IIT 2016 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि सबसे पहले आपको जो लाइन दी हुई है वो दी है 8r स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैंने आपको परित्रिज्या का एक फॉर्मूला बताया था कि ए इक्वल आपका होता है 2r sin a, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी अगर पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार वो ज़रूर देख लें, जिससे कि वो ये सारी उनका जो आगे के पार्ट है उनका भी एक रिदमिक फ्लो बनेगा और वो आसानी से सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो आप क्या है कि मैं जब कोई फॉर्मूला लगाऊंगा तो आपको फिर कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं। 8r स्क्वायर इक्वल, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये 2r sin है, तो इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। स्मॉल b का क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b, और इसी तरह स्मॉल c का क्या हो जाएगा
4r² साइन स्क्वायर सी। तो 4r² से हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये r² तो वैसे ही गया आपका, 4 से कैंसिल करेंगे तो आपकी लाइन आएगी 2 इक्वल साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अब यहाँ देखते हैं फॉर्मूला क्या रहेगा। साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ आप इसको एज इट इज छोड़ दें, भले ही से कोई सा एक एज इट इज छोड़ना है आपको। साइन स्क्वायर सी को आपको लिखना है 1 माइनस, ये आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पर, अब आप सोच रहे होगे मैंने साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, साइन स्क्वायर सी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी लिखा, लेकिन मैंने साइन स्क्वायर बी को फिर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, हमें एक ही केवल चेंज करना था, है ना। तो हमने यहाँ पर चेंज किस में कर दिया, ये आपका भाई मैंने आपको क्या है कि एक एज इट इज इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 के लिए हमें क्या है कि बस 1 + 1 चाहिए था, तो ये आपने कर दिया यहाँ कैंसिल। अब जो माइनस के टर्म है इन दोनों को चलिए उधर ले लेते हैं आप, तो यहाँ एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, साइन स्क्वायर भी उधर जाएगा, ये आपका हो गया माइनस का, और ये कॉस स्क्वायर सी उधर गया, ये आपका प्लस का। ये सभी मैंने उधर ले लिए। अब आपको आइडेंटिटी मालूम है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की सीधी आइडेंटिटी होती है, इसमें कोई बात नहीं है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और प्लस में ये आपका चल रहा है यहाँ पर कॉस स्क्वायर सी, ये एज इट इज़ है। अब देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी है। अब आप जानते हो कि ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी, और ये आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी चल ही रहा है, और ये भी आपका एज इट इज चल रहा है। अब कॉस 180 माइनस सी क्या होता है आपका, माइनस के कॉस सी होता है, और इनटू में कॉस ए माइनस बी, और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस में हो गया कॉस स्क्वायर सी। अब इस पूरी लाइन में आप किससे डिवाइड कर सकते हो, कॉस सी से, तो कॉस सी से भाग देने पे आपको मिलेगा माइनस का कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, और सी को आप लिख सकते हो 180 माइनस ए प्लस बी। आप स्टेप पर थोड़ा ध्यान देते जाएं। माइनस का ये चल रहा है आपका कॉस ए माइनस बी, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इन दोनों को अगर आप उधर ले जाएं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल 0। तो यहाँ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये स्टूडेंट सीधी एक आइडेंटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ 2 का मैं डिवाइड करूँगा, तो यहाँ इन दोनों फैक्टर्स की अगर हम 0 से कंपैरिजन करें तो कॉस ए इक्वल 0 हो रहा है। तो कॉस ए 0 कब हो सकता है, ये हो सकता है तभी जब ए 90 हो, और ऐसे ही अगर आप कॉस बी इक्वल 0 लेंगे तो यहाँ एंगल बी इक्वल 90 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे ये दोनों पॉसिबल नहीं, इन दोनों में से एक स्थिति बनेगी, लेकिन कोई सी भी एक स्थिति बने तो यहाँ कुल मिला के 90 डिग्री तो बन ही गया, और 90 डिग्री अगर बन गया है तो आपका ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज, जिसे कि आप कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट IIT 2016 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप क्या उसको स्लो स्पीड में और 1-2 बार रिपीट करके देखें। यहाँ पर देखिए एडवांटेज यही है, क्लास में तो क्या होता है टीचर ने एक बार बता दिया, कभी कभी टीचर आगे भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NDA 2017 का, और ये आपसे पूछ रहा है R1 = 2R2 = 3R3 दे रखा है, और यहाँ A/B + B/C + C/A की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए आपको दिया क्या है, R1 = 3R3, ये लाइन दे रखी है।
अब जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हो सभी कि R1 का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 का होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और R3 का होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है ना, यही सिचुएशन है। अब आप चाहें तो डेल्टा को कैंसिल कर सकते हैं। डेल्टा को मैंने ये कर दिया कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 अपॉन एस माइनस ए इक्वल 2 अपॉन एस माइनस बी इक्वल 3 अपॉन एस माइनस सी। अब ये देखिए ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये किसी न किसी राशि के भी बराबर होंगे। तो यहाँ अपन इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात में कि एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी इक्वल 1, 2 और 3। ठीक है ना, ये आपका हो गया इस तरह से ये अनुपात। तो एस माइनस ए को आप लिख सकते हैं के, एस माइनस बी को आप लिख सकते हैं 2k, क्योंकि आपको पता है रेशियो में से बाहर निकालते हैं तो कोई कोफिशिएंट लाना होता है। एस माइनस सी को आप लिख सकते हैं 3k। अब यहाँ अगर मैं इन तीनों कंडीशन को ऐड करूँ तो ये आपका हो जाता है एस, एस और एस यानी 3s, माइनस कॉमन ले लें तो ये a प्लस बी प्लस सी हो गया आपका, और इक्वल में k, 2k और 3k ये ऐड होके हो गए 6k। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी आपका 2s हो जा रहा है, और इस तरह से अगर हम देखें तो s की वैल्यू यहाँ पर आई 6k। अब देखिए इस s की वैल्यू से आपको ABC मिल जाएंगे। अभी आपने क्या देखा, s माइनस ए इक्वल क्या था k। अब अगर आप 6k को इसमें रख के उधर माइनस करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 5k, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 माइनस 2 यानी 4k, c की वैल्यू आपकी 6 माइनस 3 यानी 3k। तो ये इस तरह से स्टूडेंट ABC की वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू पूछी किसकी थी, आपको वैल्यू जो पूछी थी इसने वो पूछी थी a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए की। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसने वैल्यू पूछी थी a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए की। तो इसमें ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, चलिए देखते हैं। तो a अपॉन बी, तो ये आपका a हो गया 5k अपॉन बी 4k, k कैंसिल होके 5 अपॉन 4, b अपॉन सी यानी 4 अपॉन 3, c अपॉन ए यानी 3 अपॉन 5। LCM ले लेंगे, 4, 3, 5 का LCM 60 होता है। 4 जी आपका गया 15, 15 5 जा हो गया 75, 3 से 20 बार, 20 का 4 में करेंगे 80 एंड 5 से 12 का 3 में 36। तो ये आपका इस तरह हो जा रहा है, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जा रहा है 191 अपॉन 60। देखते कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ये डी क्लियर। तो ये था NDA 2017 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि NDA 2015 में पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, तो देखते हैं। ये स्टूडेंट मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सब अभी के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के ऊपर हैं। तो देखिए मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनसे आपको एक फ़ायदा ये है कि जिसका मैं डेफिनेशन और कंसेप्ट बताता हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लाता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट का भी रिवाइजेशन होगा और आपका तुरंत ही उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी सीख जाएंगे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इसने आपको एक लाइन दी है यहाँ पर, a cot a प्लस बी cot b प्लस c cot c। तो यहाँ अगर हम देखें तो a को आप जानते हो लिख सकते हो 2r sin a, और cot a को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। ऐसे ही b को आप लिख सकते हैं 2r sin b, और cot b को हम लिख सकते हैं cos b अपॉन sin b। ऐसे ही c cot c है, c को हम लिख सकते हैं 2r sin c, और cot c का मतलब हो जाएगा cos c अपॉन sin c। तो ये sin a, sin b एंड sin c कैंसिल हो रहा है। 2r आप ले सकते हो कॉमन, यहाँ आपका बचा cos a प्लस cos b प्लस cos c।
मैंने स्टूडेंट आपको पिछले वीडियो में एक कोसाइन रेडियल आइडेंटिटी बताई थी जिसको कहते हैं कोज्या त्रिज्य असमिका, कोज्या त्रिज्य सर्वसमिका। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है, सीधा फॉर्मूला है, आप पिछले वीडियो में जाके इसका रिवाइज कर सकते हो। इसका सीधा फॉर्मूला होता है 1+r/r। क्लियर। तो यहाँ पर ये आपका एलसीएम हो गया कैपिटल R और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r+r हो रहा है, ये कैंसिल। तो इस तरह आपकी लाइन हुई 2 × r+r। ठीक है। अब चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कोई ऑप्शन भी इसमें मैच कर रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसमें सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो ये था अपना वीडियो एक्स सर्किल एंड एक्स रेडियस से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट फार्मूले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ऐसे ही नॉलेजफुल एंड मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।